Now continuing exercise 8.1, question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या शो करना है कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को कहाँ पे, राइट एंगल पे. ठीक है, तो आपको स्क्वायर दिया है, बस आपको प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल है वो इक्वल होने चाहिए लेंथ में और उनके और बाइसेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को राइट एंगल में. सो ABCD इज अ स्क्वायर इन विच डायगनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. अभी हमें पता नहीं है कि डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल. हमने क्या लिखा है, ABCD इज अ स्क्वायर इन विच डायगनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. एक स्क्वायर ABCD जिसके डायगनल दो डायगनल हैं AC और BD जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O पे. ठीक है, टू शो दैट AC इक्वल टू BD हमें सुना है, प्रूव करना है, शो करना है कि इस डायगनल की लेंथ के बराबर चाहिए. अगर ये डायगनल 10 है तो ये डायगनल कितना 10 होना चाहिए. OA इक्वल टू OC होना चाहिए. बाइसेट का मतलब ये तो होता है. अब इस डायगनल को बाइसेट करा तो मीन्स ये अगर 10 रहा होगा तो सारे डायगनल्स को डिवाइड कर दे 2 इक्वल हाउस में. तो ये अगर 10 रहा होगा तो ये कितना होगा 5, ये भी 5. तो हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC और AOB कोई भी इधर जहाँ पे डायगनल बाइसेट कर रहे हैं वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90. ठीक है, तो प्रूफ में पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD. हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे ABC और एक लेंगे ABD. ये ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये. ठीक है, BA इक्वल टू BA कॉमन. भाई BA इक्वल टू BA क्या, दोनों ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए वाली साइड क्या है, कॉमन है. ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD. एंगल ABC स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं कॉर्नर्स के वो कितने डिग्री के होते हैं, 90. तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 90. सो ABC एंड BAD इक्वल टू 90 गिवन है. BC इक्वल टू AD, भाई क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल, तो वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी. तो BC इक्वल टू AD गिवन. तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट आ जाएगा ट्राइंगल BAD की किस क्राइटेरिया से, ऐसे कैसे, साइड एंगल साइड फिर साइड एंगल साइड. ठीक है, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गया तो बाई CPCT से याली साइड BD और AC क्या आ जाएगी इक्वल. बाई CPCT AC इक्वल टू BD, डायगनल आर इक्वल. अब CPT से ये BD डायगनल किसी वाली साइड BD किसके इक्वल आ जाएगी, AC के. जैसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अब हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं AOB, ये एक्स वाले, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल BAO एंड एंगल DCO. BAO एंड DCO ये क्या ऑल्टरनेट जेड की शेप में बन रहा है, ये Z है, इसका ऑल्टरनेट क्या है ये. तो BAO और DCO क्या हो जाएंगे, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AOB एंड एंगल DOC. ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, एक्स की फॉर्म में. तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल. AB इक्वल टू DC हमें गिवन है क्योंकि AB क्या है, साइड स्क्वायर की और DC भी क्या है, साइड स्क्वायर की. और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल. तो AB इक्वल टू CD हुआ गिवन. सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय AAS क्योंकि एंगल. ठीक है, एंगल साइड, ये एंगल साइड हो गया. ठीक है, कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल साइड. तो AAS से ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट. अब बाई CPCT, अब CPCT आई तो OA वाली साइड किसके बराबर जाएगी, OC की. वैसे OD किसके बराबर आ जाएगा, OB की. बाई CPCT OA इज इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB. इसे मान लिया मैंने क्वेश्चन 2. अब OB किसके बराबर गया, OD के. OA किसके बराबर आ गया, OC के. तो क्या हो गया, इसका मतलब कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब इस डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट कर तभी तो OA किसके बराबर आया, OC के. अब इस डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट कर तभी तो OD किसके बराबर है, OB के. अगर ये 10 रहा होगा तो ये 5 तो 5 इक्वल टू 5 कितना हो गया, 10. तो OD इक्वल टू OB और वैसे ही OA इक्वल टू OC. ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया. अब हमें प्रूव करना है कि जहाँ पे डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, 90. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड COB. अब ये AOB एंड COB ये ट्राइंगल इतना. ठीक है, OA इक्वल टू OC फ्रॉम 2. अभी हमने सेकंड में प्रूव करा CPCT से कि OA किसके बराबर, OC से, फ्रॉम 2. AB इक्वल टू BC, ये स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल. तो AB किसके बराबर रहेगा, BC के, गिवन. OB इक्वल टू OB कॉमन. अभी OB क्या इन दोनों ट्राइंगल के कॉमन है तो OB इक्वल टू OB कॉमन हो गया. तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB बाय SSS, साइड क्राइटेरिया. ठीक है, अब CPCT से याला एंगल और याला एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल. तो भाई CPCT से AOB इज इक्वल टू COB
दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल बाई सी बी सी टी, इसे मान लिया क्वेश्चन थर्ड। अब हमें पता है, अब ये क्या है, लीनियर पर एंगल है, तो लीनियर पर एंगल का सम कितना होता है 180, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना देगा 180, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 लीनियर पर एंगल। लेकिन ए ओ बी किसके बराबर, सी ओ बी किसके बराबर है ए ओ बी के, तो जहाँ जहाँ सी ओ बी होगा हम पुट कर देंगे ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ बी तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे सी ओ बी है, सी ओ बी के बराबर क्या रखेंगे हम ए ओ बी, क्योंकि सी ओ बी किसके इक्वल है ए ओ बी के। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आए है थर्ड से, ठीक है। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी विल गिव यू ट्वाइस ऑफ ए ओ बी इक्वल टू 180, 2 से कैंसिल हो जाएगा 180 कितना 90, तो ए ओ बी कितना आ गया 90, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया 90। अब ए ओ बी 90 आया, ए ओ बी किसके इक्वल है सी ओ बी के, तो ए ओ बी अगर 90 तो सी ओ बी कितना हुआ 90, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले का जो जैसे हमने फिफ्थ करा उसका क्या है कन्वर्स है। अब आपको quadrilateral दिया है, आपको प्रूव करना है उसके, अब डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे राइट एंगल में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट ये प्रूव करना था, लेकिन अब आपके दे दिया ये चीज़ आपको गिवन है, अब आपको प्रूव करना है वो quadrilateral क्या होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज अ quadrilateral एंड इज डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक quadrilateral है, इसके डायगोनल ए सी और बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, और साथ में क्या है इक्वल है, ठीक है। ठीक है, और डायगोनल भी क्या है इसके इक्वल है, तो ए सी किसके इक्वल है बी डी। टू प्रूव ए बी सी डी स्क्वायर, अब हमें प्रूव करना है जो quadrilateral ए बी सी डी क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन था, ये स्क्वायर गिवन था, हमें प्रूव करना था ये डायगोनल इक्वल होना चाहिए लेंथ में और साथ में बाइसेक्ट करनी चाहिए राइट एंगल में। अब ये चीज़ हमें गिवन है, अब हमें प्रूव करना है quadrilateral क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो टू प्रूव ए बी सी डी इज स्क्वायर, प्रूफ में क्या करेंगे हम ए ओ बी लेंगे ट्राइंगल और सी ओ डी, एक ट्राइंगल ये और ये, तो ए ओ बी और सी ओ डी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है, क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन है तो ओ ए किसके बराबर होगा ओ सी के, वैसे ओ बी किसके बराबर होगा ओ डी के, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ सी या सी ओ ए इक्वल टू ओ सी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गया कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी किस क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया तो बाई सी बी सी टी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा सी डी के, बाई सी बी सी टी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और एंगल ए ओ ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ओ सी बी, ठीक है। एंड एंगल ओ बी ए किसके इक्वल आ जाएगा ओ डी सी के ऑल्टरनेट सी बी सी टी से, ठीक है। ये हो गया हमारी क्वेश्चन 1, ठीक है सी बी सी टी। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ डी और सी ओ डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल के लिए वाली लाइन क्या है कॉमन है। एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, यहाँ पे क्या होगा 90 की वजह हमने बोला कि हमें गिवन था कि इसके डायगोनल क्या है क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट करते मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90, यहाँ पे भी कितना 90, यहाँ पे भी 90। तो एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो एंगल डी ओ ए एंड एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में क्या है परपेंडिकुलर भी राइट एंगल बना रहे हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ये भी क्या है डायगोनल बाइसेक्ट, ये हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई एस ए एस, कैसे साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा तो बाई सी बी सी टी क्या के इक्वल आ जाएगा, ये वाली चीज़ ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगी डी सी के, ठीक है। एंगल ए डी ओ ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा इसके, तो एंगल ए डी ओ किसके इक्वल आ जाएगा एंगल सी डी ओ के, ठीक है। या ए डी ओ इक्वल टू सी डी ओ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी ओ, अगर मैं इस एंगल ए डी ओ का ट्वाइस करूँगा तो मुझे क्या पूरा एंगल क्या मिल जाएगा ए डी ओ ए डी सी। अगर मैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल हम दोनों को ऐड कर देंगे एंगल प्लस एंगल, तो हमें क्या पूरा एंगल मिलेगा ए डी सी। तो एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ,
इसको मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी ओ इक्वल टू क्या होगा ए सी डी। एस एंगल ए सी डी को लिखता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी ओ, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, सिमिलरली हम क्या करेंगे ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ट्राइंगल करेंगे इन दो ट्राइंगल में, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और सिम्प्लिसिटी से हमें क्या मिल जाएगा, बी सी किसकी इक्वल आ जाएगा, ये वाली साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, ए डी की, ठीक है। सिमिलरली हमें बी सी किसको इक्वल आ जाएगा, सी डी के सिम्प्लिसिटी से, और एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। फिर वैसे ही ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ करेंगे हम, तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल बी सी डी, ठीक है। वैसे हम अगर इसका ट्वाइस करेंगे, एंगल बी सी ओ का ट्वाइस करेंगे, हमारे क्या एंगल है सिम्प्लिसिटी से, याला एंगल इसके इक्वल आया, ठीक है। तो अगर मैं याला एंगल और याला एंगल ऐड करूँगा तो मुझे पूरा एंगल क्या मिलेगा, बी सी डी। तो अगर मैं एंगल बी सी ओ का ट्वाइस करूँगा तो मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, ये, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बराबर हैं, तो एक का ट्वाइस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा याला एंगल, ठीक है। तो एंगल तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये होगी मेरी क्वेश्चन थर्ड। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें क्या मिलता है कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, सी डी किसके बराबर है, ए डी के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। चारों साइड तो हमारी इक्वल आ गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चारों साइड क्या इक्वल आ गई। स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अभी प्रूव करेंगे कि स्क्वायर की कंडीशन होता है कि स्क्वायर के जो चारों इंटीरियर एंगल होते हैं कितनी डिग्री के होते हैं, 90। साइड तो हमने इक्वल आ गई, अब हम क्या करेंगे, उसके इंटीरियर एंगल लाएंगे 180 डिग्री। अब एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है। अब देखो एंगल ए सी डी, ठीक है, प्लस एंगल बी सी डी, तो हमारा एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दो क्या लाइन क्या पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी के लिए हम कह सकते हैं एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी कितना दे देगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 से 180 कैंसिल होगा, तो एंगल ए सी डी कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। इसे मान लिया हमने क्वेश्चन 5। तो फ्रॉम क्वेश्चन 4 एंड 5 ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो हमें क्वेश्चन 4 से और 5 से दिख रहा है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल आ गई और उसका एक इंटीरियर एंगल क्या आ गया, 90 आ गया। तो ये क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है।